करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके उच्च ध्वनि में ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छयाणम ओम नमो वच्छयाणम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। बोले एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अच्छा कर्म हंसाता है बुरा कर्म पिटवाता है। 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 कर्म भ्रमण करवाता है कर्म भ्रमण करवाता है। कर्म भ्रमण करवाता है कर्म भ्रमण करवाता है। दिल में शुद्ध भाव आए वो ही कर्म मिटा पाए। दिल में शुद्ध भाव आए वो ही कर्म मिटा पाए। कर्म इंसान को हो कर्म इंसान को सुख दुख दिलवाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अच्छा कर्म हंसाता है बुरा कर्म पिटवाता है। अच्छा कर्म हंसाता है बुरा कर्म पिटवाता है। कर्म भ्रमण करवाता है कर्म भ्रमण करवाता है। कर्म भ्रमण करवाता है कर्म भ्रमण करवाता है। हर व्यक्ति अपने जिंदगी में खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसा समय चाहता है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कोई दुख का समय ना आए। चाहे भले ही मेरा बचपन हो चाहे भले ही मेरी जवानी हो चाहे भले ही मेरा बुढ़ापा हो दुख किसी भी अवस्था में नहीं चाहिए। सुख हर एक अवस्था में सुख चाहिए। हम बचपन में भी खुश रहे बुढ़ापे में भी सुखी रहे और जवानी में तो रहे ही। सुख हमेशा चाहते हैं। कहते हैं अच्छा कर्म हंसाता है। आपको हंसने की खुशी की प्रेरणा देता कौन है? कौन देगा? क्या पड़ोसी तुम्हें खुशी देता है? नहीं नहीं, पड़ोसी खुशी दे दे तो पड़ोसी ही न रहे। पड़ोसी खुशी देने के लिए थोड़ी होते। और घर में कौन खुशी देता है? खुशी हमारे कर्म से प्राप्त होती है। अच्छा कर्म हमें खुशी लाता है। दो काम दिन में रोज करिए। सवेरे उठ करके दो काम करिए। और अगर दो काम तुमने नहीं किए तो ना तो तुम यहां खुश रह पाओगे
वरना तुम वहां भी खुश रह सकोगे। हमें यहाँ की जिंदगी भी खुशमय बनानी है, वहां की जिंदगी भी खुशी बनानी है। ध्यान रहे, यहां की खुशी में बन गई तो वहां की तो अपने आप ही खुशमय है, यहीं से ही वहां की है। पहले यहां प्रसन्न होकर के दिखाइए, वहां की प्रसन्नता तो गिफ्ट में मिल जाएगी। पहले एक बार यहां आनंदित होकर के दिखाइए, वहां आनंद अपने आप ही मिल जाएगा। और यहां अगर तुम टेंशन में हो तो वहां जिंदगी भर टेंशन में रहोगे। यहां अगर दुख में हो तो वहां कहीं भी सुख नहीं है। वो अगले भव की बात मत करिए, इसी भव की बात करिए। हम यही खुश रहना चाहते हैं, यही आनंदित होना चाहते हैं। क्या करें ये बताइए? नौकरी करिए, नौकरी करने में आनंद है? बताओ। यहां सारे लोग ज्यादातर ऐसे ही है। कैसे? ज्यादातर सर्विसमैन है। विचार करिए, कहां सर्विस में खुशी है? ध्यान रहे, धर्म के अनुसार तो सर्विस वे ही करते हैं जो बहुत ही निम्न कार्य करके आए हैं, बहुत ही घटिया। सर्विस अच्छे लोग नहीं करते। मैंने भी 8 साल सर्विस की, लेकिन जब सर्विस को समझ लिया, आगम में लिखा कि अच्छे लोग सर्विस नहीं करते, तो छोड़ भी दी। लेकिन जब सर्विस आ गई थी तब बहुत छोटी उम्र थी, नादानी थी। इतनी छोटी उम्र में किसी की सर्विस लगती नहीं है। किसी की 19 साल में सर्विस लगती है। 19 साल में तो पढ़ते हैं, और किसी की 19 में सर्विस लग जाए तो फिर समझिए नादानी थी। और जब तक की तब तक की, और जब दिमाग में आ गई तो रिजाइन भी दे दिया। कहने का मतलब यह है, हमें हंसना है, प्रसन्न रहना है। 2 काम करिए। एक वो जो आज के दिन को आनंदित बना दे, एक वो जो कल के दिन को खुशहाल बना दे। कैसे करें? कौन सा काम करें? आप तो ये बताइए, आपका मन प्रसन्न होता किससे है? खाने पीने से तो होता नहीं, अच्छे पहनने से तो होता नहीं, अच्छा मकान बनाने से तो होता नहीं, आपको अच्छी सर्विस करने से भी नहीं होता। जितनी ऊंची सर्विस होती है ना, उतनी ही ज्यादा टेंशन होती है। आप ये मत समझिए जितनी ऊंची होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, उतनी ही ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए इन कार्यों से आप आनंदित नहीं हो सकते। घर के कार्यों से भी आप आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित होने के लिए सबसे पहले कोई सामने आनंदित व्यक्ति होना चाहिए, जो आनंद से भरा हो। कितनी भी परेशानियां उसके सामने आए, फिर भी तुम्हें वो आनंदित नजर आए, ये उसकी पहचान है। अगर वो अंतरंग से आनंदित होगा तो परेशानियों में भी तुम्हें खुश नजर आएगा। और जो वस्तु से आनंदित हुआ है, आज बढ़िया भोजन मिल गया तो खुश हो गए, और नहीं मिला तो टेंशन में आ गए, वो व्यक्ति आनंदित नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। लेकिन जो आनंदित होता है वो नेचुरल आनंदित होता है। चाहे वस्तु मिले चाहे वस्तु न मिले तो भी खुश है। कहते हैं ना, महाराज लोग हैं, आहार करने जाते हैं, कभी लाभ होता है और कभी लाभ नहीं भी होता। तो वो क्या चिंतन करते हैं? बोले अगर उसने दिया तो भला, उसने दिया तो भला, और कभी न दिया तो और ज्यादा भला। कारण जब उसने दिया है
तो हमारा शरीर आनंदित रहेगा, और जिस दिन नहीं दिया है उस दिन मेरी आत्मा आनंदित रहेगी। शरीर नहीं, आत्मा आनंदित होती है। आज हमें एक उपवास करने का अवसर मिला, आज हमारी शक्ति का परीक्षण करने का अवसर मिला। रोज तो शक्ति ऐसे ही चली जाती है। 2 काम रोज करिए। पहला ये कि जिससे आज का दिन आनंदित हो। क्या करें? कोई आनंदित व्यक्ति की तलाश करिए। कहां मिलेगा? पड़ोस में देखिए, मोहल्ले में देखिए, नहीं मिला। नगर में देखिए, कभी कभी नगर में भी नहीं होता। तब हमने एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया। जिनेंद्र भगवान से दुनिया में आनंदित कोई भी नहीं है, इसलिए हमने मंदिर बनवाया। और मंदिर बनाया, मंदिर बनवाने के बाद मंदिर में आने लगे, पूजन करने लगे, गुणगान करने लगे, इसलिए कि सवेरे सवेरे थोड़ा सा आनंद पाया जा सके। मंदिर नहीं होता तो घर की आपाधापी में तो दिन भर गुजर जाता है। घर के कार्यों में तो दिन भर गुजर जाता है। कहो आनंद आता है? महिलाएं बताएं, घर के कार्य में आनंद आता है कि नहीं? झाड़ू पोंछा लगाने में। और पुरुषों को नौकरी करने में कौन सा आनंद आता है? मजबूरी है। लेकिन जब भगवान का गुणगान करते हैं तब निश्चित आनंद आता है, मन आनंद से भर जाता है। हम किसी आनंदित व्यक्ति से मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। ध्यान रहे, भगवान अगर जीवित होते तो उन्हें देख करके जो आनंद आता वो तुम्हें कहीं भी आनंद नहीं आ सकता था। लेकिन आज भगवान जीवित नहीं है, लेकिन भगवान का प्रतिबिंब है। हम उसमें आनंद को निकाल सकते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज आ जाते हैं तब तो आनंद का स्रोत अपने आप ही आ जाता है। उन्हें देख करके ही आनंद आ जाता है। अभी महाराज कह रहे थे कि 100 यज्ञ में 100 यज्ञ का पुण्य हो तब किसी साधु के दर्शन होते हैं। 100 भव का पुण्य हो, यानी 100 भव में तुम ये सोचते रहे हो कि मुझे साधु के दर्शन मिले, मुझे भगवान के दर्शन मिले। 100 भव में तुम मंदिर गए होगे, तब कहीं जाकर के तुम्हें एक साधु का दर्शन होता है। 100 भव में। और अगर 500 भव तक तुमने साधु के दर्शन किए होंगे तब तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि चलो हम साधु को आहार दे दें, एक अंजलि जल दे दें। एक अंजलि जल देने का भाव भी 500 भव के पुण्य के बराबर है। एक अंजलि जल। लेकिन एक अंजलि जल देने के लिए भी साधु के दर्शन तो तुम पैंट शर्ट पहन के कर सकते हो, साधु के दर्शन तो जूते पहन करके कर सकते हो, साधु के दर्शन तो सड़क पे कर सकते हो। लेकिन जब हार देने जाओगे तो तुम्हें जूते भी उतारने पड़ेंगे, ये पैंट शर्ट भी उतार करके धोती दुपट्टे में आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें साधु के सामने हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और 90 डिग्री से झुकना भी पड़ेगा। नब्बे डिग्री का कोण भी बनाना पड़ेगा। तब उसके मन में आएगा। फिर भी तुमसे ये जानकारी ली जाएगी, रात्रि में तो नहीं खाते अजैनों की तरह। बोले नहीं खाता हूं। अजैन लोग साधु को आहार नहीं देते, जैन लोग आहार देते हैं। रात्रि में भोजन जैन लोग नहीं करते। रात्रि में तो भोजन नहीं करते, बोले नहीं करते।
बोले आलू प्याज तो नहीं खाते। बोले नहीं, वो तो खाते हैं, ये तो मुस्लिम लोग खाते हैं। ये प्याज लहसुन कौन खाते हैं? मुस्लिम लोग खाते हैं, जैन लोग नहीं खाते। बोले हाँ वो भी नहीं खाते। तो ठीक है, तो तुम जैन हो। मंदिर जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। मंदिर जाता हो और जो प्याज लहसुन नहीं खाता हो, आलू प्याज नहीं खाता हो और रात्रि में भोजन नहीं करता हो, ये 3 लक्षण पहले चाहिए। फिर बोलोगे आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तब आपके अंदर 1 अंजलि जल देने की योग्यता पैदा होगी। और अगर आपके अंदर ये लक्षण है और साधु के आहार हो रहे हैं, तो आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। आज का दिन अगर आनंदित गुजारना है तो सबसे पहले भगवान की आराधना करिए, भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए। और साधु को तुमने आहार दे लिया तो समझ लीजिए शाम को 4 या 5 बजे तक तुम्हारा मन आनंदित रहेगा, रात तक नहीं, शाम को 5 बजे तक, ज्यादा नहीं। अगर आपने आहार दे लिया तो शाम को 5 बजे तक आपके मन में शुद्धता बनी रहेगी, क्योंकि आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोला था और उसका असर 4-5 घंटे रहता है। 5 घंटे बाद आप फिर कहीं मुनि महाराज के पास आ गए और आपने वैया वृत्ति कर ली, तो रात्रि के 10 बजे तक आपका मन प्रसन्न रहेगा, किसी से भी झगड़ा नहीं होगा आपका। अब कोई झगड़ालू आ जाएगा तो आप चुपचाप से निकल जाएंगे साइड से, नहीं कोई बात नहीं, ये आपके मन में ये भाव पैदा हो जाएगा। और ध्यान रहे, अब कल का दिन तुम्हें प्रसन्न बनाना है, आप आहार देंगे, कल का दिन आपका आनंदित गुजरेगा। कहते हैं एक दिन अगर किसी ने एक दिगंबर साधु को आहार दे दिया, आप ये समझिए 1,00,000 वर्ष तक आपको भोजन अपने आप मिलता रहेगा। कितने दिन दिया है? 1 दिन। और हम कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 1,00,000 वर्ष तक आपकी थाली में भोजन आता रहेगा। 1 दिन का फल है ये। इसलिए अगर आपने आहार दिया है तो कल का दिन भी आनंद में है। और आपने अभिषेक किया है, और अभिषेक करने के बाद आपने दान भी किया है, त्याग भी किया है, दान भी किया है, तो कल का दिन धन से संपन्नता का है। आज आप संपन्न दिखाई दे रहे हैं, आप हमें बताएंगे किसकी कृपा से? आपकी सर्विस लगी हुई है, आप अच्छे व्यापार में हैं, आप धन से संपन्न हैं, आप परिवार से संपन्न हैं, किसकी कृपा से? जल्दी बोलिए, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। कहो जरा अपनी मेहनत से, एक हाथ उठा के बताइए, कहो हम अपनी मेहनत से संपन्न हैं। एक हाथ तो कर दो, आप तो पढ़े लिखे हो। डर लगता है, ईश्वर की कृपा से। सही तो यही है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। जोर से बोलिए, डर क्यों लग रहा है? ईश्वर की कृपा से। और आप धन आदि से संपन्न हैं, ये गुरुओं के आशीर्वाद से। ईश्वर की कृपा से आप
स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, ईश्वर से प्रसन्नता मिलती है और गुरु से संपन्नता। आ रही समझ में? मन की प्रसन्नता अलग बात है और धन की जा रहे हैं, अचानक भी कुछ हो जाता है और सड़क पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अनहोनी सबके साथ हो सकती है। इतने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है इसमें से 95% ऐसे होंगे जो वाहन से आए होंगे। बताओ, 100%। सबके पांव खराब है, पांव तो काम के ही नहीं है। वो नीचे से भी ऊपर आए होंगे, लिफ्ट में आए होंगे। तो मतलब मोटरसाइकिल पे चलना, वाहन पे चलने का मतलब है अनहोनी पे चलना। और फिर भी हम सही सलामत घर पे पहुंच जाते हैं तो समझना चाहिए हमारा कोई पुण्य का उदय है कि हम ऐसी अनहोनी से निकल करके आ गए और हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये पुण्य का उदय है। समझ में आती है? आप सभी के जीवन में अनहोनी हो सकती है। वो अनहोनी को टालने के लिए, अनहोनी को नष्ट करने के लिए 1008 मंत्रों से अभिषेक कराया जा रहा है। उसके फल देखिए, अकाल मृत्यु को टालना, ब्रेन को शार्प करना। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आप 1008 मंत्रों से अभिषेक करिए, हवन करिए, आहुति दीजिए, अर्घ चढ़ाइए, विधान करिए, ब्रेन शार्प होगा। दुर्घटनाएं टलेंगी। आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे जरूर अभिषेक कराइए, क्योंकि उनको अभी बहुत आगे जाना है। आपको अपनी बुद्धि को शार्प रखना है, अभिषेक करिए 1008 मंत्रों से। 1008 मंत्रों से आपको पूरे 1008 मंत्रों से अभिषेक करने नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 100 मंत्रों से अभिषेक करने दिया जाएगा। फिर आप आहुति दीजिए। महिलाएं भी अभिषेक नहीं करेंगी तो आहुति देंगी, अर्घ चढ़ाएंगी 1008 मंत्रों से और हवन करेंगी। बस हवन में और आहुति में अवसर मिलेगा। सामने अभिषेक देखिए 1008 मंत्रों का। मंत्र हम लोग बोलेंगे, आप साधु के मुख से बोला हुआ मंत्र और आपके मुख से बोले हुए मंत्र में करोड़ गुना अंतर है।
करोड़ गुना। इसलिए मंत्र हम लोग बोलेंगे, अभिषेक आप लोग करेंगे, आहुति और कोई देगा और हवन कोई और करेगा। ये अलग अलग व्यवस्था है। यद्यपि मंदिर उतना सा ही है, उसी मंदिर में होना है। उसी मंदिर में पहले महाराज सारे बैठेंगे, माता जी भी होंगी, ये जगह भी बनाना है, आप लोगों की बनाना है, और इतने सारे लोग तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए सब लोगों से कहना है सारे लोग नहीं आना है, सारे लोग आएंगे तो वहाँ बनेंगे नहीं। इसलिए लेकिन जिसने देख लिया तो अकाल मौत टलेगी, कर लिया तो और जल्दी टलेगी, और हवन किया तो फिर समझ लीजिए आपने विधान कर लिया। इन विधानों के द्वारा ही हम अकाल मृत्यु को टालते हैं, बचाव करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। और यहाँ वो अभिषेक कल होगा। आप ये मत समझिए कि हम 8 बजे आएंगे, आप वो चालू भी हो जाएगा। हम 7 बजे का समय दे रहे हैं और 7:30 बजे से चालू करना है, जैसे कि 9:30 बजे तक पूर्ण हो जाए। आप भी फ्री और हम भी फ्री, क्योंकि हमें भी 10 बजे आहारचर्या पर निकलना है और आपको भी अपने ऑफिस जाना है और भी काम करना है। इसलिए समय पे सारे काम होना चाहिए। हम ये गए, ये ऐसे विधान और ऐसे कार्य बहुत कम हुआ करते हैं और संग भी बहुत कम ऐसा मिला करता है। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी तन से उड़ जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मृत्यु का किसी को भी नहीं मालूम। हम सड़क पे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वहां मेरी मृत्यु है। हमारे आचार्य श्री अच्छी तरह पंच कल्याण करा के दौड़गिरी से निकले और महाराष्ट्र तक 1000 किलोमीटर चलने के बाद ऐसी घटना हुई। तो किसी का कोई भरोसा है? नहीं है भरोसा। हाथ उठा के कह दो मेरा कल तक का भरोसा है, एक तो कह दो। डर लगता है, डर लगता है या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है? बताइए। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके हो, कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बस ये कहना है, कल अपना मन बनाइए। महिलाओं को हवन की अनुमति है, वो हवन कर सकते हैं और अर्घ्य चढ़ा सकते हैं और सामने भगवान का 1008 मंत्रों से अभिषेक
देख सकते हैं। इतनी अनुमति महिलाओं को है, लेकिन हवन करने की और अर्घ देने की अनुमति भी हर किसी को नहीं है। इसलिए एक चयन किया गया है, इतने ही लोग अभिषेक कर सकेंगे, ज़्यादा नहीं। नियम बना दिया है, इतने ही लोग अभिषेक कर सकेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी व्यवस्था अलग से की जा सकती है, लेकिन हर किसी को अभिषेक करने का अवसर भी नहीं है। ध्यान रहे, आहार, साधु का आहार हो रहा है, देखना अलग बात है और देना अलग बात है। देने और देखने में क्या अंतर है, अंतर जानिए। राजा श्रेणिक, उसके महल में मुनिराज के आहार हो रहे हैं, रानी चेलना आहार दे रही है और राजा श्रेणिक आहार देख रहा है। मालूम है क्यों? राजा श्रेणिक आहार दे रहा है और राजा श्रेणिक आहार देख रहा है और रानी चेलना आहार दे रही है। अंतर जानिए, जब किसी का नरक आयु का बंद हो जाता है, वो व्यक्ति आहार दे नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? जब किसी को नरक आयु का अनुबंध हो जाता है, वो फिर आहार दे नहीं सकता। कुछ भी कर ले, दे नहीं सकता। सामने खड़ा हो जाए, महाराज आहार ले रहे हैं, देखता रहेगा, दे नहीं सकता। और जिसको स्वर्ग में जाना हो, रानी चेलना 16वें स्वर्ग की देवी, रानी चेलना 16वें स्वर्ग में, तो कहने का मतलब जिसको स्वर्ग में जाना होता है, वही व्यक्ति आहार दे पाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। इसलिए आहार देना हर किसी के बस की बात नहीं है। दर्शन तो कोई भी कर सकता है, भगवान का अभिषेक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आहार हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आहार देना बहुत ऊंची बात है। ऐसे समझिए, पूजन करना 500 का नोट है, ग्रीन। पूजन करना क्या है? पूजन करना 500 का नोट है, आहार देना गुलाबी नोट है। ग्रीन नहीं है, गुलाबी है। कितना अंतर आ गया आहार देने में और पूजन करने में। इसलिए आप सभी उस अभिषेक में शामिल होइए। कल, परसों का कोई भरोसा नहीं है, हम यहाँ हो या ना हो, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कल का तो है। इसलिए कल अभिषेक कराया जाएगा, आप उस अभिषेक में शामिल होइए। आप ये मत समझिए यहाँ हो रहा है, हम तो वहाँ रहते हैं। तुम कहीं भी रहते हो, लेकिन देवास में ही रहते हो और कहीं नहीं रहते। इसलिए अभिषेक में, और जहाँ होता है वही आना पड़ता है। कोई तुम्हारे घर पे जाके अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक तो मंदिर में ही होगा, और तुम्हें मंदिर में ही आना पड़ेगा। जहाँ बच्चे का एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम देने वहीं जाना पड़ता है। तुम भले ही ट्यूशन अपने घर पे पढ़ते होगे, पढ़ते रहो, लेकिन एग्जाम देने तो वहीं जाना पड़ता है जहाँ सेंटर होता है, चाहे फिर वो इंदौर में क्यों ना हो। इसलिए वहीं जाना पड़ता है। आप सभी उस अभिषेक में शामिल होइए और आनंदित लीजिए। जब बोलिए आप सभी लोग इस अभिषेक में शामिल हों, मेरा सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए अभिषेक